जब ये बाहर आता है ना जीव, तब इस जीव को बड़ा दुख होता है। माँ ने कहा जब बाहर आता है तभी होता है? बोले हाँ। इसका मतलब जब गर्भ में बालक रहता है तो बड़ा खुश रहता होगा। प्रभु, गर्भ के अंदर माँ के बालक बड़ा खुश रहता होगा। कपिल नारायण भगवान ने कहा कि माँ क्षमा करना, गर्भ के अंदर जो बालक होता है ना, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ के अंदर जितना दुख बालक को होता है ना, उतना दुख आज तक न हुआ है और ना ही कभी होगा। जिस समय गर्भ के अंदर बालक रहता है ना भैया, उस समय इतनी पीड़ा होती है, बालक को इतनी पीड़ा होती है कि बालक बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझको बाहर निकाल दो, मैं आपका नाम कभी भूलूंगा नहीं। गर्भ ज्ञान बताया मेरी माँ को कपिल नारायण भगवान ने। कपिल नारायण भगवान कहने लगे, माँ गर्भ के अंदर बालक का निर्माण कैसे होता है? कर्मणा देव नेत्रेण जन्तु जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतः कणाश्रयः। कहा कि माँ जिस दिन पुरुष के रज से स्त्री का रज मेल होता है, जिस दिन मिलता है, उस दिन पेट के अंदर स्त्री की कलल होती है और गंदला सा जल बन जाता है, मटमैला सा जल। जब 5 दिन का होता है ना माँ, तो एक बेर के आकार का हो जाता है। 1 महीने के जब हो जाते हैं तो उनके सिर बनना प्रारंभ हो जाते हैं। माँ ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मैंने मेडिकल साइंस ने तो बाद में बताया, पहले हमारे शास्त्रों ने इनको लिख दिया है कि बच्चे का निर्माण पेट के अंदर कैसा होता है। ऋषि का मतलब होता है रिसर्च से। आजकल जितने वैज्ञानिक है ना, इनका नाम ना पहले अलग था, आजकल वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, पहले ऋषि कहते थे। ऋषि क्यों कहते थे बताएं? रिसर्च। हमारा जो देश है ना, 2 ही प्रधान है इस देश में। हमारा देश कृषि प्रधान है और हमारा देश ऋषि प्रधान है। कृषि और ऋषि ये दोनों सदैव से विद्यमान हैं। खूब रिसर्च हुआ है भैया, ऋषि मुनि महात्माओं ने रिसर्च किया। कपिल नारायण भगवान कहते हैं, कहा कि ऋषियों, मां 1 महीने में सिर बन जाता है, दूसरे महीने में बालक के हाथ और पैर बन जाते हैं मां। तीसरा महीना जब होता है ना, तो उस बालक के शरीर में 9 छिद्र हो जाते हैं, 9 छिद्र। चौथा महीने जैसे होता है उस बालक का, तो 7 धातु उत्पन्न होती है। 5वें महीने में उस बालक को भूख लगने लगता है। 6वें महीने में भूख की तीव्रता और बढ़ जाती है। कभी कभी देखना हमारी माताएं कभी कभी क्या करती है, गर्भवती माताएं भूख लगता है ना तो क्या खाती है? एक बात बताए, एक माता जी थी जो गर्भवती थी, वो ना चूल्हे के पास जाकर के राख को खा रही थी। कई लोग तो पीली मिट्टी को खाते हैं। भूख लगता है उस बालक को। और जैसे 7वें महीने का वो बालक होता है भैया, वह एक झिल्ली में लिपटा जाता है और माँ के दाएं कोख पर कैसे रहता है बालक? उल्टा पड़ा रहता है। उल्टा मतलब समझ रहे हैं ना, पैर ऊपर सर नीचे। कहा? दाएं कोख पे, माँ के पेट के दाहिनी ओर, सर नीचे पैर ऊपर। और जैसे 8वें महीने का होता है वो बालक, उस बालक को छोटे छोटे कीड़े काटते हैं, छोटे छोटे कीड़े। बालक छटपटाता है, कहा कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर कर दो। भगवान से को प्रार्थना करता है, प्रभु आपका नाम कभी नहीं भूलूंगा, आपका नाम सदैव लेता रहूंगा, मुझे इस नरक से कृपा करके बाहर कर दो।
हम लोग कहते हैं ना कि बच्चा खेल रहा है, खेलता नहीं है भैया। बच्चे को कीड़ा काटता है तो बच्चा छटपटाता है। और जैसे 9 महीने का बालक होता है, 100 जन्म की बात याद आती है इस बालक को। मैं 100 जन्म तक क्या क्या था। भगवान को दया आती है और 49 पवन को प्रेरित करते हैं और मां के योनि मार्ग से वह बालक बाहर निकलता है। मां के गर्भ के अंदर वो बालक कसम खाए रहता है, कसम खा करके। अब देखेंगे जब भी बालक जन्म लेता है तो हाथ की मुट्ठी बंधी रहती है बालक की। और हम जब बाहर जब आते हैं तो फिर मुट्ठी को खोल देते हैं। बाहर तो केवल भगवान को देखता है और बाहर अंदर भगवान को देखता है। बाहर जब आता है तो हमारा भतीजा आ गया, हमारा नाती आ गया, हमारा भांजा आ गया, हमारा बेटा आ गया। खूब संबंध बन जाता है, माया में लिपट जाता है ये चीज। जो है अपने में मगन मन मस्ताने, कौन निभाना भला, कौन निभाना भला क्या जाने। जो है अपने में मगन मन मस्ताने, दर्द जब हद से सहा था, बोल क्या तूने कहा था, गर्भ में अपने माँ के मास 9 मास रहा था। अब बाहर निकल गया तो बाहर निकल करके अपनी मनमानी करने लगा। बाहर निकल करके भूल गया भगवान को। और भैया भूलता नहीं है जीव, हम भुलवा देते हैं उस बच्चे को। जब बच्चा घर के बाहर आता है ना, जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो हम उनके संस्कार कराते हैं, 6 दिन की छठी कराते हैं। क्या करते हैं उसमें? खूब डीजे बजवाते हैं, खूब शराब बांटते हैं। रामायण नहीं कराते, राम कथा नहीं होती आजकल, पहले होता था। पहले जिनके यहाँ बच्चा आ जाए ना, उनके यहाँ रामायण वालों को सबसे पहले आमंत्रण करने के लिए जाते थे। भैया हमारे घर राम कथा कर दीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए, क्यों हमारे घर बच्चा आया है। आजकल नहीं। एक जगह चर्चा हो रही थी, राम कथा कराएंगे, रामायण कराएंगे, तो परिवार वाले थोड़े अधिक मॉडर्न थे। उसने कहा क्या राम कथा करा रहे हो, डीजे बजवाओ, सब नाचेंगे। शुरू से बच्चे को नचाना सिखा देते हैं। शुरू से घर में बोतल खुल रहा है। अब क्या बताएं आपको, आप तो सब जानते हैं। इधर रामायण वाले बैठे हैं और उधर कमरे में कुछ और कार्यक्रम चल रहा है। कमरे के अंदर जाने वाले बड़े आराम से जाते हैं, बढ़िया होश में, और निकलने वाले मदहोश होकर के निकलते हैं। और ऐसे छिप करके निकलेंगे, देखेंगे नहीं जहां रामायण वाले बैठे रहते हैं। ऐसे एक व्यक्ति सबने पूछा, भैया ये जरूरी है क्या? एक प्रार्थना करूं मैं आप सबसे, अगर आप राम कथा कराते हैं ना, रामायण कराते हैं अपने घर में, प्रार्थना करना दूसरे दिन कराइए। दूसरे दिन, उस दिन खूब पीजिए। उसी घर में रामायण खुला है, उसी घर में शराब का बोतल खुला है। ये कहां का न्याय है? पवित्र ग्रंथ खुल करके रखा है, उस घर में भगवान का नाम लिया जा रहा है, और एक कमरे में बोतल खुल रहा है। कहां का न्याय है?